प्रत्येक वह व्यक्ति जो परमात्मा का प्रिय पात्र बनना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम प्रथमम महताम सेवा, महान पुरुषों की, गुरुजनों की सेवा करते हुए तद्दया पात्रता, उनकी दया के पात्र बनना चाहिए कि उनकी कृपाएं हमारी ओर लौट सकें और हम योग्यता धारण कर सकें, पात्रता विकसित कर सकें। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद अगली चीज आती है श्रद्धात तेषाम धर्मेशु, उनके द्वारा दिए गए संदेश, उपदेश, उनके सिद्धांतों में, उनके आदेशों में हमारी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, जिस पर चलकर हम अपने जीवन को धन्य करें। साथ में ये भी कहा ततो हरिगुण श्रुति, प्रभु के गीत संगीत ही नहीं, भगवान की चर्चा जहाँ होती हो, भगवान का वर्णन जहाँ हो रहा हो, यह गुरु के द्वारा दिए गए वचनों में जो भी प्रभु की महिमा स्तुति, उसके संबंध में जो कुछ भी बताया गया है, वो सत्संग के प्रति हमारी रुचि रहनी चाहिए। उसे सुनने का शौक बने इस तरह से कि हम कहीं भी हों तो पहुंचे जरूर। इन 4 गुणों के बाद आगे उन्होंने कहा ततो रत्यंकुरोत्पत्ति ही, उसके बाद कहते हैं कि श्रवण से उस प्रेम के अंकुर की उत्पत्ति होनी चाहिए कि परमात्मा का प्रेम दीवाना बन जाए व्यक्ति। अब सोचिए कि जब यह दीवानगी आती है तो क्या कराती है। व्यक्ति प्रभात में ब्रह्म बेला में उठकर अपने प्रभु का नाम तो जपता ही है, साथ साथ कोशिश होती है कि ऐसे किसी भी स्थान में दर्शन करने के लिए जाएं जहां भगवान के भक्त लोग भगवान की भक्ति करने के लिए बैठते हैं। तो लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, या फिर किसी अपने अपने धर्म स्थल में जाते हैं। हमारे देश में परंपराएं बनी कि नाम के साथ में कुछ शब्द जोड़े, जैसे कोई नाम के आगे बना दिया कि ये शिवदत्त है, शिव जी ने दिया, रामदत्त है। और उधर जो है पंजाब में हम देखते हैं तो वहां राम दित्ता मल, राम जी ने दिया है। इसी तरह से एक शब्द और चलता है जो उत्तर प्रदेश में चलता है, ज्यादातर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में शिव चरण, राम चरण, तो चरण शब्द जोड़ देते हैं। ये कौन है? शिव जी के चरणों में विराजमान व्यक्ति रामचरण है। हम तो उनकी कृपा के पात्र ही नहीं, उनके चरणों में विराजित उनके सेवक हैं। उसी के साथ में एक और शब्द चलता है, वह दास शब्द चलता है। रामदास, प्रभुदास, हर जगह पर दासानुदास, दास का भी दास। नाम के साथ साथ में फिर ये भी होता है कि मंदिर में गए तो वहां जाकर के व्यक्ति अपने आप को सेवक बनाने की चेष्टा करता है। नाम भी जपें, सेवा भी करें। तो जोड़ों की सेवा करेंगे। जो जूते रखे हुए ना, उन जूतों की किसी का जूता वो पॉलिश कर रहे हैं बैठकर। कौन है, बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, जात को जात का बड़ा भेद दुनिया भर में है, लेकिन वहां नहीं। कौन सी जाति का है? एक ही जाति के हम सब परमात्मा के चरणों में बैठे हुए परमात्मा के जीव हैं। तो वहां जाकर के जूतों की सेवा करेंगे। और परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति अपने अहंकार को गलाता है, क्योंकि ये मैं हटना बहुत मुश्किल है। नारद जी जब पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने, एक कथा आती है ना जो आप लोगों ने सबने सुनी होगी, कि एक व्यक्ति बैठा हुआ पीपल के पेड़ के नीचे, एक बैठा हुआ नीम के पेड़ के नीचे, और दोनों के दोनों भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नारद जी को देखकर एक खड़ा हो गया जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था।
तो बहुत सारे पत्ते टूटकर नीचे बिखरे हुए थे, कुछ पत्ते लगे हुए थे। तो उसने पूछ लिया नारद जी से, महाराज आप तो भगवान के लोक में रोज जाते हैं, तो जरा बताना, बहुत समय हो गया भक्ति करते हुए, कुछ बात बन भी रही है या नहीं बन रही है, हमें तो पता ही नहीं लग रहा। उन्होंने कहा भाई बहुत निकट आ गए हो, बस ये समझो कि इतने जन्म अभी बाकी हैं तुम्हारे जितने इस पेड़ पर लगे हुए पत्ते, और देखो कितने सारे पत्ते तो तुम्हारे नीचे गिर गए, तो तुम्हारे तो दिन नजदीक आ रहे हैं। उसने कहा मैं तो सोच रहा था इसी जन्म में, कुछ ही सालों में बात बन जाएगी, आप तो जन्मों जन्मों की बात कह रहे हैं। और फिर पेड़ के पत्ते देखे, बोले हे भगवान इतने जन्म लगेंगे। उसने अपना आसन भी साथ लेके नहीं गया, वहीं से दौड़ लगाई, बोले संसार ही ठीक है अपने लिए, तो दुनियादारी में रहेंगे, वहीं रमेंगे, जैसे दुनिया जीती है वैसे जिएंगे। ये कहाँ चक्कर में फंस गए हम लोग। दूसरा व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ भक्ति कर रहा है, वो भी उठ खड़ा हुआ, क्योंकि ऐसा शोर शराबा सुना तो उसका भी ध्यान हट गया। उसने नारद जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पूछा, महाराज हमारी क्या दशा है? बोले ऊपर देखो पेड़ की तरफ। अब नीम में तो पत्ते भी बहुत लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे पत्ते बहुत सारे, और नीचे भी कुछ नहीं गिरा हुआ। ऐसा साफ सुथरा नीचे पूरा भाग ही स्वच्छ बना हुआ, एक पत्ता भी नीचे नहीं गिरा हुआ। नारद जी ने कहा बस इतने जन्म और। वो तो नाचने लगा, बोले क्या हुआ? बोले इसका मतलब करीब हूं। बोले मैं जन्मों की बात कर रहा हूं, दिनों की पलों की बात नहीं। बोले नारद जी आप एक बात सोचिए, मेरे तो न जाने कितने जन्म बीत चुके हैं, उसकी निकटता का अब तो पता लगा है ना कि नजदीक आ गया हूं, कुछ ही तो और जन्मों की बात है। नारद जी ने देखा उसकी भक्ति को और बोले भक्त हो सकता है इससे आधे ही जितने पत्ते लगे उससे आधे जन्मों में बात बन जाए। तो इसकी आंख से आंसू बहने लगे और गदगद हो रहे हैं, भगवान स्मरण कर रहे हैं, मुझ में मेरी भक्ति में तो कुछ भी नहीं है, उसकी कृपा में बहुत कुछ है। नारद जी ने फिर कहा हो सकता है 1/4 पत्तों वाले जन्म ही लगे तुम्हारे। वो अधीर हो गया। उसने कहा कि मैं तो हर पल जुड़े रहना चाहता हूँ, जन्मों जन्मों तक जुड़े रहना चाहता हूँ, बाधा बीच में कोई नहीं आए। मेरी तो इच्छा केवल एक ही है कि मैं परमात्मा का हूँ, और इस दुनिया में मेरी बहुत परीक्षाएं हो रही हैं, रो रो कर आंसुओं से मैंने तालाब भर दिए हैं, जन्म जन्मों तक मर मर करके अपनी हड्डियों के ढेर से इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े कर लिए हैं, जन्म तो बहुत बीत गए हैं। अब तो कृपा हो जाए भगवान, मेरे परीक्षाएं बहुत हुई हैं, खुशी हुई है आज कि मैं नजदीक आ गया हूँ, मेरी मैल गल रही है, मेरे कर्म के कारण नहीं, मेरे प्रभु की कृपा के कारण बात बन रही है। और उसके बाद उसने अपने गुरुदेव को याद करना शुरू किया। गुरुदेव को याद करे और कहे कि सदगुरु आपने विधि दी थी तो मैं निकट होने लगा हूँ, आपके द्वारा दिया गया मंत्र, और उस मंत्र में आपकी शक्ति और केवल आपकी नहीं, पूर्ववर्ती समस्त गुरुजनों की कृपा भी साथ में काम कर रही है। इसीलिए तो ये पत्ते जो और कम कर दिए गए हैं ये उसके कारण है। और नारद जी ने कहा कि समझ लीजिए एक डाल में जितने पत्ते लगे हैं इतने ही जन्म लगे। अब वो तो और बेचैन हो गया, महाराज ये आप कम करते जा रहे हैं। बोले कृपाओं को याद करो। तो उसने अपने पितरों को याद किया और करते हुए बोले मेरे कुल में कोई न कोई धर्मात्मा पुरुष रहे हैं जिनका प्रभाव मेरी जिंदगी में आया है, उनके आशीर्वाद मेरे ऊपर लगने लगे हैं, जो और निकटता की बात बनने लगी। अब उसके बाद नारद जी ने कहा कि हो सकता अब इस जन्म में ही बात बन जाए। तो अब की बार तो ये फूट फूट के रोने लगा, महाराज आप लालच दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं? नारद जी ने कहा देखो भक्त, बात ना तो जन्मों की है और बात ना किसी वक्त की है।
जितने समय में तुम्हारी मैल गल जाए और जितने समय तक तुम्हारे चित्त में पड़े हुए सारे के सारे जितने भी पिछले जन्मों के संस्कार हैं, बीज हैं, कर्मों के जो बीज पड़े हुए हैं, जब वो गल जाएंगे बस उसी समय बात बन जाएगी। हो सकता 2 मिनट में बन जाए, हो सकता सालों में बन जाए, और हो सकता जन्मों तक ना बने। क्योंकि ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कृपाओं को पा करके कितने संलग्न होकर अपनी मैल को गलाते हो। नहीं तो इस दुनिया में परीक्षाएं सबकी चलती हैं, और परीक्षा लेने वाले भी, ध्यान रखना, नारद जी बोले, परीक्षा लेने वाले भी गैर नहीं होते, अपने ही होते हैं।